अनवर जलालपुरी साहब 1947 की जुलाई में जलालपुर के कस्बे में दलाल टोला महल्ले में एक धूल मिट्टी में उन्होंने आंखें खोली और उनकी विलादत पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसी बाइसे सआदत साबित हुई कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। 70 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 2 जनवरी 2018 को वेंटिलेटर पे ट्रामा सेंटर पे के जीएमसी में उन्होंने आखिरी सांसें लीं और उसके बाद उन्हें जलालपुर ले जाया गया। पहले उन्हें मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज, जिसके वो बानी हैं, फाउंडर हैं, और एजुकेशनलिस्ट की हैसियत से 2 काम उनके हमेशा याद रखे जाएंगे। एक तो ये कि अनवर जलालपुरी साहब ने जलालपुर में एक तालीमी अदारा कायम किया और अपनी ज़िंदगी में उसे इंटर कॉलेज करवा दिया। अब वो और तरक्की करेगा, डिग्री कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। और कम से कम जलालपुर में इतना बड़ा कस्बा है मगर वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कायम हो। और यहाँ पे अम्मा रिजवी साहब आज इस जलसे में मौजूद हैं, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी तैयार की है। तो इस तरह के लोग हैं हमारे पास कम से कम, तो उसी मिशन का सब हिस्सा मालूम होते हैं। तो या शारिफ साहब ने जिस तरीके से तालीमी अदारा कायम किया है, तो हमें फ़ख्र है कि हमने उस अहद में सांसें लीं जिस अहद में अनवर जलालपुरी मौजूद थे, या कि अपने ज़ाती तासुरात जो उनके थे वो आपके सामने पेश करें। हरी प्रकाश, हाँ, डॉक्टर हरी फैज़ाबादी और नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में हाँ जी रहे। और फैज़ाबाद भी अनवर जलालपुरी गैर मुनक़सिम फैज़ाबाद में पैदा हुए, अम्बेडकर नगर बाद में बना था। तो बहुत शुक्रिया। नैयर साहब ने जैसा बताया, मैं अनवर साहब के साथ उन्हीं के कॉलेज में 21 साल उनके साथ रहा। 16 अक्टूबर 1989 को उसी कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हुई कॉमर्स में, जिसमें उससे मोहब्बत हो गई। मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। और ये मेरा शेर उन्होंने दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। हसन काज़मी साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो जो देखिए 2 चीज़ें हो गई। ये तो उनके शागिर्दी और उस्तादी वाला मामला, और जिन लोगों ने उनके साथ एक तवील सफ़र किया, मेरे ख़्याल से सफ़र की तादाद को आदाद में नहीं शुमार किया जा सकता, इतने सफ़र किए होंगे। अब ये तो हसन काज़मी साहब की इस्तेदाद है कि उसकी जो सफ़र की जो इल्मी हैसियत है वो हमारे सामने अगर वो तकरीबन 40 बरस का साथ, तो आप समझ सकते हैं कि बिगनिंग ज़ाहिर अनवर साहब की भी थी और हम तो बिल्कुल तिफले मकतब अभी तक हैं। लेकिन अनवर साहब अजीब व गरीब खामोश तबीयत आदमी थे कि कभी जाहिर नहीं करते थे हम क्या कर रहे हैं। बाद में इंकशाफ होता जाता था कि अरे ये तो ये भी काम कर रहे हैं, अभी ये भी काम कर रहे हैं। उस दिन मुझे हैरत हुई कि उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। वो गीता का तर्जुमा हो गया साहब, गीतांजलि का तर्जुमा कर लिया उन्होंने। कितने काम करते जा रहे हैं सब, और बड़ी खामोशी से, उसका कोई इजहार नहीं करते थे। जब वो शाया हो जाती थी या कहीं पर उसका मंजर आम पे आ जाता था, मैंने पढ़ा था, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरे लिए कभी दिल सुगवार मत करना, मेरी जुदाई तेरे दिल की आजमाइश है, इस आईने को कभी शर्मसार मत करना। तो हम लोग गोया आजमाइश की उसी घड़ी में बैठे हुए हैं। जनाब मंसूर साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत के बारे में हम अहले कलम और नाचीज़ क्या बयान कर सकते हैं। बहरहाल अपने दिल की बात इन 4 मिसरों में कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की किताब थे अनवर, ज़िंदगी की किताब थे अनवर, वाकई लाजवाब थे अनवर। ज़िंदगी की किताब थे अनवर, वाकई लाजवाब थे अनवर। हुस्नो इखलाक और चाहत का, हुस्नो इखलाक और चाहत का एक महकता गुलाब थे अनवर। सलमा आयशा बाजी भी तशरीफ़ ले आई हैं, मैं उनको भी शामिल करता हूँ। और सलमा एजाब साहिबा अगर कुछ, या गज़ला आपा, दोनों में से पहले सलमा बाजी आ जाएँ। सलमा एजाब साहिबा अपने चंद जुमले कह दें। ख़वातीन हज़रात, ये जलसा ऐसा है कि सगवारी का माहौल है, और एक सगवारी से वाकई माहौल पर भी तारी है और दिलों पर भी तारी है।
ताज़ियती जलसों में कुछ कह देना बहुत आसान नहीं होता, ख़ासतर उन लोगों के लिए जिनसे बड़ी क़ुर्बत रही हो। अनवर भाई से मुलाकातें हमेशा जलसों में होती रही, मुख्तसर होती रही, और गुफ्तगू फ़ोन पर तवील होती रही, और जो मुख्तसर मुलाकातें रहीं तो उनके मरने का मुझे बड़ा गम हुआ। तकलीफ इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से अपने खुलूस को मेरे दिल पर नक्श कर दिया था, अपने फ़ोन की गुफ्तगू से ही, वो उसका असर इतना ज़्यादा मेरे दिल और दिमाग पर अभी भी है कि मैं ये समझ रही थी कि शायद मैं उनको भूल पाऊँगी या उनका इतना मुझे गम नहीं होगा, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि उनके जाने का मुझे इतना गम होगा। लेकिन एक बात इसके साथ ये कि मौत माना के अटल हकीकत है, मरने वाले का गम तो होता है, और रौनकें लाख हों महफिल में। और अब गवर्नर साहब की इजाज़त से देखिए, दो चीज़ें, अनवर साहब ने श्रीमद् भागवत गीता का भी शायरी में तर्जुमा किया, और मैं चाहूँगा कि बग़ैर किसी ताख़ीर के वक़ार साहब तशरीफ़ लाएँ और एक एक कापी श्रीमद् भागवत गीता और गीतांजलि का अनुवाद जो अनवर साहब ने किया है वो माननीय इज़्ज़तमाब गवर्नर साहब के हाथों में पेश करें, और एक एक कापी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी को। अनवर साहब ने हमारे 1987 में सर अवध विश्वविद्यालय से श्रीमद् भागवत गीता पर पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर उनके मुशायरों की मसरूफियत की वजह से वो उस रिसर्च वर्क को पूरा नहीं कर सके, मगर उसमें उन्हों को 15 शायरी में जो अनुवाद हुए हैं वो मिले थे। तो उसके लिए उसको सामने रख के उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के जो 962 श्लोक हैं 18 अध्यायों में उसके 701 श्लोकों का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, और 261 अभी बाकी हैं, मगर वो मुझे अपना वारिस मानते थे। मैं उस काम को आगे बढ़ा रहा हूं, और अभी हमारे यहाँ माननीय राजनाथ जी ने जो प्रपोज़ल दिया था उसमें जो प्रोजेक्ट मैंने पेश किया है वो ये कि हमारे 82 जो हैं वो तर्जुमे गीता के उर्दू में हो चुके हैं, अब काम नहीं हो रहा है मगर हमारे पास हैं, और 132 उर्दू में जो हैं वो रामायण मौजूद है, तो उन सब पे पूरा काम हो रहा है। और हमारे अनवर जलालपुरी साहब, हमारे बड़े अब्बू, ये चाहते थे कि गीता सिर्फ पढ़ी ना जाए, हाथों में ना रखी जाए, बल्कि उसे गाया जाए, हमारे होठों पे रहे। इसीलिए अनूप जलोटा की आवाज़ में उसका कैसेट भी बन चुका है, और वो ये चाहते थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको रिलीज़ करें। हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग बैठे हैं, क्या नहीं हो सकता है, उनके सारे कामों को पूरा किया जाए, और ख़ास तरीके से जो काम उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और गीतांजलि के लिए किया है वो हमारे सामने होना चाहिए। आपके सामने ये पुस्तक है। वो चाहते थे कि वो लोग जो कम उर्दू जानते हैं, जो हिंदुस्तानी भाषा को जानते हैं, जो हमारी सरल भाषा है, उसमें आज तक आप यहाँ सारे ज्ञानी लोग, मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर फजल इमाम साहब, शारिफ साहब, आरिफ अयूबी साहब, साबरा आपा सब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि इतनी सरल भाषा में, इतनी सहज भाषा में गीता को इस तरीके से किसी उर्दू वाले ने नहीं पेश किया था। अब मैं चाहूँगा कि चलते हैं हम जनाब इज़्ज़तमाब डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के पास में, और वो जिस बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। अब तो हमारे सरपरस्तों में अनवर बड़ेबू के बाद में अम्मार साहब हैं। मैं उनको इस शेर से आवाज़ दूंगा जो अनवर साहब ने कहा था कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो। देखिए कैसी इंसानियत की बात वो करते थे। उनके हर मिसरे में एक संदेश होता था कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। हमारे प्रदेश के श्री राज्यपाल परमादरणीय राम नायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, उर्दू के जाने माने और इस शहर के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक पुराने छात्र और हम सब के दोस्त और सरपरस्त शारिब रुदौलवी साहब, वक़ार साहब जिन्होंने ये सारी सभा, ये जो शोक सभा है, इसका एकदम से इंतज़ाम किया, और जो हमेशा इस तरह की महफ़िलों को और इस तरह की मजलिसों को सजाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, वो अनवर जलालपुरी साहब के जैसा उन्होंने कहा वारिस, और नैयर साहब भी उसी ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ अनवर जलालपुरी साहब का जन्म हुआ था। गीता में मौत का तसव्वुर है, वो डरावना नहीं है। वैसे मौत तो बरहक है, मौत तो सबको आएगी, और कलाम पाक में भी है कि हम सब एक दिन
जहाँ से आए हैं, जिसकी तरफ से आए हैं, उसी तरफ लौट जाएंगे। इसी तसव्वुर को गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जिस तरह से कपड़े मैले हो जाते हैं उसे बदल दिया जाता है, इसी तरह से ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा जो है वो इससे निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। यानी डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि मौत जो है वो एक ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। और कुरान के अंदर भी जो है वो ये नहीं कहा गया है कि तुम हर एक शख्स मर जाएगा, बल्कि कहा गया है कि जिसने खल्क़ किया है, जिसने बनाया है, उसकी तरफ मराजियत होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ वापस चले जाएंगे। तो मौत का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन मौत तो मौत है। कोई शख्स आंखों के सामने ओझल हो जाता है, कुछ बड़े सफ़र पर चला जाता है, कहीं साल 2 साल के लिए चला जाता है, तो उसके दोस्त, उसके अक़रबा, उसके सब लोग महसूस करते हैं उसकी कमी। और जो हमेशा के लिए अलग हो जाए, जहाँ उसकी मुलाकात फिर वहीं जाकर हो, तो यकीनन ये एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है। कबीर ने कहा था कि तुम्हें कुछ काम ऐसे करना चाहिए कि जब तुम आए थे तब तुम रो रहे थे, लेकिन जब तुम जाओ एक तो दुनिया रोए। इस तरह के कुछ काम दरख्वास्त करूँगा। श्री राज्यपाल जी भी यहाँ पर हैं कि अनवर जलालपुरी साहब ने एक मिर्ज़ा गालिब इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया था। ज़िंदगी भर वो अध्यापक रहे, मैं भी अध्यापक हूँ और प्रोफेसर शर्मा भी अध्यापक है, दिनेश जी भी अध्यापक है। ये बात बड़े फ़ख्र की है हम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जलालपुर में ये एक डिग्री कॉलेज की घोषणा करें जो अनवर जलालपुरी साहब के नाम पर हो। ये मैं दरख्वास्त उनसे करूँगा ताकि उनका नाम जो है वो वहाँ बाकी रहे। और ये एक ऐसा तोहफ़ा है, ये एक ऐसी रोशनी आप देंगे जिससे आने वाली नस्लें बराबर मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। मैं छुट्टी पा गया हूँ, अब मुझे रुख़सत करो लोगों। मैं छुट्टी पा गया हूँ, अब मुझे रुख़सत करो लोगों। विदाई का समय है, अब मेरी इज़्ज़त करो लोगों। मेरी ख्वाहिश है मुझको प्यार के कुछ बोल तो दे दो। मेरी ख्वाहिश है मुझको प्यार के कुछ बोल तो दे दो। तुम अपने हाथ से ये तोहफ़े अनमोल तो दे दो। तुम्हें दरवाज़े की सब कुंजियाँ मैं दे के जाता हूँ। तुम्हें दरवाज़े की सब कुंजियाँ मैं दे के जाता हूँ। तुम्हें घर भर की जिम्मेदारियाँ मैं दे के जाता हूँ। तुम्हें मैं दे नहीं पाया जितना भी मिला तुमसे। मेरे घर के अंधेरे को उजाला भी मिला तुमसे। सहर का वक्त है और सारे दीपक बुझने वाले हैं। सहर का वक्त है और सारे दीपक बुझने वाले हैं। कहाँ वो लोग जो मेरी कहानी सुनने वाले हैं। जहाँ से हुक्म आया है वहाँ अब मुझको जाना है। वहीं शायद मेरी अब ज़िंदगी का ठिकाना है। ये उनकी नज़्म है जो गीतांजलि से उन्होंने तर्जुमा किया था। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए इससे मुनासिब खराज अक़ीदत नहीं हो सकता। अनवर साहब कभी मर नहीं सकते, जैसे मैंने आपसे कहा। वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हम लोगों की यादों में रहेंगे, आने वाली नस्लों में रहेंगे। जहाँ जहाँ पर ज़िक्र होगा उर्दू अदब का, प्यार और मोहब्बत का, वहाँ अनवर साहब का नाम आएगा। इन चंद अल्फाज के साथ मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उस अजीम हस्ती को। चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है। ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी तशरीफ़ ले आएँ और अपने ताज़ियती। आदरणीय श्री राज्यपाल महोदय, श्रद्धेय श्री अंबार रिजवी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, कार्यक्रम के आयोजक श्री वक़ार रिजवी साहब, और जो मेरे अजीज़ मित्र श्री डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, आरिफ मिर्ज़ा साहब, सिराज भाई, सभी अयूबी साहब, सभी साबरा हबीब जी, मैं तमाम लोगों को सामने देख रहा हूँ, सभी हमारे वरिष्ठ लोगों।
बड़े ऐसे मौके पर हम सब लोग आए हैं जब अनवर साहब, मैं तो कहूँगा कि अनवर साहब आज अपने अपने शब्दों में हम लोग सैकड़ों साल नहीं हजारों साल जिएंगे, अपने शब्दों में जिएंगे, अपनी लेखनी से जिएंगे, अपने कामों से जिएंगे, लोग उन्हें जानेंगे। उनके नाम में कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे समय पे कोई घोषणा के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में ज़रूर है कि अनवर साहब के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे अनवर साहब के बाद भी लोग उनको जानें। मैं बाद में नैयर साहब से वक़ार साहब के साथ में अंबाजी हमारे अभिभावक हैं, इनके साथ में बैठूंगा, बैठ के उसको निर्णय करेंगे। लेकिन इस संसार में आने के बाद में व्यक्ति अपने साथ साथ सभी को अपना बना ले, ये बहुत मुश्किल होता है। और अनवर जलालपुरी साहब जब आते थे, मैं उनको लेकर गया माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलवाने के लिए, और मैं अपने आग्रह पर ले गया। और जब उन्होंने अपनी रचनाएं और अपनी एक दो बातें, एक दो कविताएं सुनाई, तो इतने अर्जेंट उनको जाना था, उन्होंने उनको बैठा लिया। और बैठाने के बाद अनवर साहब, हम और वो कम से कम आधा घंटा अकेले में ही रहे। कहाँ उनको बाहर जाना, गाड़ी लग गई, और कहाँ दो शब्द बोलने के बाद अनवर साहब के साथ में 25 मिनट 30 मिनट तक का बैठ के केवल दोनों की बात होती रही। और उसके बाद बोले, अनवर साहब आपने देर क्यों कर दी? तो अनवर साहब पता नहीं क्यों क्या बोले, बोले साहब मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई है? बोले अनवर साहब आपने देर कर दी मुझसे मिलने में। तो हम लोगों ने बाहर निकल के उनकी देर शब्द का विश्लेषण करने लगे। तो अग्रवाल साहब बोले कि हमको लगता है कि उनका इशारा पद्म पुरस्कार क्योंकि घोषित होकर चुका था, तो उसकी ओर तो नहीं था कहीं। तो हमने कहा अनवर साहब अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई करना चाहिए, इनको अप्लाई करवाओ, इतनी रचनाएं, इतना वो, और ये बोले ये पुरस्कार के भूखे नहीं हैं, ये काम के हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि इनको आप कराओ और हम लोग को बात करना चाहिए। मैं ऐसे ही कह रहा था कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में बदलते हुए समय में मैंने कुछ लोग देखे हैं जो बिरले होते हैं। एक योगेश प्रवीण जी को मैंने देखा कि वो उर्दू के तमाम चीज़ों को लिखा करते हैं, और जितना उनको करबला से लेकर उनको विभिन्न नवाबों के बारे में, विभिन्न बादशाहों के बारे में जानकारी है, उतना किसी मुस्लिम को शायद ही हो। मैं यही कहूँगा कि अनवर साहब आप शरीर के रूप में आएँ, आपके काव्य के रूप में आप आएँ, जब भी आप आएँ आपको हम लोग बार बार पाएँ, याद करें और याद करके आपके रास्ते पर चल सकें। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसी हस्ती के पास में कि जो हमारी, यानी ये समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेके अवध तक की उस पूरी सभ्यता और तहजीब का रखवाला, माली, बागबान, हमारा सरपरस्त शायर अनवर जलालपुरी के स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर अम्मार रिजवी जी, डॉक्टर शारिब रुदौलवी जी, इस सभा का संचालन करने वाले डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जी, सभा के संयोजक सैयद वकार रिजवी जी, अभी अभी पहुंची मंत्री स्मृतिया रीता बहुगुणा जी, और इस शोक सभा में आए हुए सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, 1 जनवरी सारी दुनिया में एक प्रकार का उल्लास था, और उसके साथ ही साथ जो जश्न की खुमारियाँ होती है वो उतर भी नहीं सकी थी, और ये खबर मिल गई कि जलालपुरी इस दुनिया में नहीं रहे। शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैवन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसका अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, शस्त्र भी आत्मा को काट नहीं सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है।
जल इसको भिगो नहीं सकता है और वायु इसको सुखा नहीं सकता है। इस प्रकार का वर्णन है और इस प्रकार का वर्णन संस्कृत में कैसे है वो ज़रा आप देख लीजिए। पढ़ने में गलती हो गई तो मेरी गलती है ऐसा समझना। वो कहते हैं बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, वरगना यह तन तो फकत खाक है। लिबासे कुहन तो बदलना ही है, नया पैरहन फिर पहनना ही है। बदन त्याग कर जाने जाती कहाँ, नया ढूंढ लेती है कोई मका। न हथियार करते हैं जख्मी से, न तो आग ही है जलाती इसे। भिगोने की ताकत न पानी में है, अजब बात इसकी कहानी में है। हवा भी इसके खुश्क करती नहीं, अजल से अबद तक यह मरती नहीं। यानी संस्कृत में जानता हूँ मैं, लेकिन संस्कृत में से भी बढ़िया अनुवाद जिसको कहते हैं यह अनुवाद है कि मूल जो है उससे बढ़िया अर्थ वही, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया है मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गीतांजलि इस दुनिया में है तब तक उन्होंने किया हुआ अनुवाद उसी प्रकार का रह सकता है। ऐसा काम उन्होंने किया है और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को आज हम श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देते समय हमको ये भी बात रखनी चाहिए कि कितनी सहजता से उन्होंने गीता और गीतांजलि को आम आदमी के सामने, उर्दू जानने वाले लोगों के सामने रखा और ऐसा व्यक्ति अपने में से गया है। लेकिन जाने के पहले उन्होंने जो पूंजी हमारे पास दी है वो पूंजी का हम सब लोग मिलकर उपयोग करेंगे और ऐसा करने का एक संकल्प आज के दिन में हम करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, तब भी सही अर्थों में अपने उनको श्रद्धांजलि उन्हीं के जैसे जीवन बिताने का काम करें। मैं सारे उत्तर प्रदेश की ओर से उनके आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो मैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपनी बात रखें। पहले तो मैं बहुत ही माजरत चाहूँगी कि देर से आपके बीच में पहुँची, मुझे तो आपका भेजा हुआ लेटर मिला नहीं, पर एक मैंने व्हाट्सएप देखा 1:30 बजे और उसको देखकर मैंने सोचा कि मुझे पहुंचना चाहिए, मुझे मिर्ज़ापुर पहुंचना है 8 बजे रात से पहले। इसलिए माफ़ी मांगते हुए मैं कुछ अपने भी ख्यालात आपके सामने पेश करना चाहूँगी। अनवर जलालपुरी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें अल्फाजों में बांधा नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ लखनऊ धीरे धीरे उन सभी ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसी शख्सियतों से महरूम होता जा रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया में लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का और लिटरेचर के क्षेत्र में एक पहचान हमारी बनाई। सर फजल इमाम साहब में भी पाई जाती है। मैं इस निस्बत से इस वक्त उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लें। जलालपुरी का साना इर्तिहाल एक अलमनाक हादसा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत से उनके फ़िक्र फ़ुन में तवाज़ुन था। उन्हें मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इंटर कॉलेज में वहाँ जलालपुर पढ़ते थे, और जो सबसे बड़ी खूबी अनवर जलालपुरी में थी कि वो ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात और क़ल्बी तासुबात से बरी थे। वो जहाँ सिद्दुल नबी के जलसों की नज़ामत करते थे वहीं अब्बास डे, हुसैन डे की नज़ामत भी करते थे, उसी खूबी से करते थे। और खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वालों में, उसमें एक खूबी नहीं थी, बहुत सी खूबियाँ थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामी शारिबुद्दौलवी साहब के हुजूर चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लेकिन ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो तरसील है ज़बान में गीता की, जो मफ़हूम को मुंतकिल करने की जो सलाहियत है, वो इनके अनवर साहब के तर्जुमे में ज़्यादा है उसके मुकाबले में। वहाँ अदबियत है मुनव्वर लखनवी के तर्जुमे में, लेकिन इनके यहाँ
जो एक अवामी ज़बान और उर्दू को जिस तरह से आम बोलचाल की ज़बान में, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी सहीफ़े का तर्जुमा, यानी सिर्फ गीता का तर्जुमा नहीं, किसी भी सहीफ़े का तर्जुमा ऐसी ज़बान में करना जो आम फहम हो और ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ी महारत का काम है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम था जो उन्होंने अंजाम दिया। वो ख़ुद एक अच्छे शायर थे और अच्छी कुदरत अपना शायरी और इजहार ज़बान पर रखते थे। यहाँ ये मौका नहीं है कि मैं उनकी किताबों का तफसील से ज़िक्र करूँ या उनके तराजिम का ज़िक्र करूँ। मैं इन अल्फाज के साथ उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और सिर्फ़ उनके ख़ानवादे और उनके वरासा ही से नहीं, बल्कि तमाम उर्दू के जो उर्दू दुनिया है उसके साथ में ताज़ियत कि ये क्या दस्ते अजल को काम सौंपा है मशीयत ने, चमन से तोड़ना फूल और वीराने में रख देना। वो पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू के एक सफ़ीर की तरह बुलाए जाते थे और उर्दू का परचम उन्होंने हर जगह बुलंद किया है। उनके जाने के बाद एक खला है, अब उस खला को हम लोगों को भरना है। आप सब ख्वातीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वक़ार रिज़वी साहब से कि वो अब वाकई शुक्रिया के कलमात कहेंगे। अनवर साहब से ताल्लुक़ात आपने सुने, नाज़िम मुशायरा की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, गीता का तर्जुमा उन्होंने किया उस हैसियत से, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोग्राम आप नहीं जानते जो उनका बदल है ही नहीं। मेरे प्रोग्राम में मेरे तो 2 हाथ में से 1 हाथ कट गया, 2 से काम मेरा चल रहा था, एक अनवर जलालपुरी साहब और एक नैयर जलालपुरी साहब। नैयर जलालपुरी साहब से बहुत पहले से अनवर जलालपुरी साहब मेरे साथ जुड़े थे और मेरे वो प्रोग्राम, शायद उसकी निज़ामत अब कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे टीचर डे, आपको एक वाक़या बताता हूँ जो NBRI के ऑडिटोरियम में अगर जो लोग मौजूद होंगे उसमें होंगे, एक टीचर्स डे पे प्रोग्राम था, केमिस्ट्री के उन्वान से था, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हस्ते था। निज़ामत अनवर जलालपुरी साहब कर रहे थे। केमिस्ट्री के 100 प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उन सब के HOD प्रोफेसर वहाँ पे मौजूद थे और अनवर जलालपुरी साहब ने जो वहाँ पे तकरीर किया, जो निज़ामत किया, तो वो बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये कहना पड़ा कि प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है। और वो ये कह रहे थे कि ये साहब जब जहाँ भी कहीं बोलें और कहीं वो हों तो हम लोगों को ज़रूर बुलाइएगा। वो सब केमिस्ट्री के थे, उर्दू के नहीं थे। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम, चाहे वो मेरे अली डे के मौके में जब वो बोले तो आप कह रहे थे वो शिया थे, सुन्नी थे, हिंदू थे, ये तो बहुत बड़ा मजमा फैसला नहीं कर पाया। जब अली डे में वो बोल रहे थे तो उनका शिया से अच्छा नहीं बोल सकता, जब हुसैन डे में वो बोल रहे थे तो कहा कोई शिया इससे अच्छा नहीं बोल सकता, जब तमाम प्रोग्राम में ऐसे बोल रहे थे तो उनसे कोई बेहतर बोलने वाला नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अनवर जलालपुरी साहब को सही राज अक़ीदत यही है, जैसा दिनेश शर्मा ने, अम्मार साहब ने मांग किया कि उनके नाम से एक डिग्री कॉलेज जलालपुर में बनाया जाए। और एक गवर्नर साहब को हम लोग जब आप जाएंगे तो किए, एक मुशायरे को अगर वो फिर से शुरू कर देंगे तो उस मुशायरे को जब भी याद किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अनवर जलालपुरी साहब के इंतकाल के बाद उनके नाम से इस मुशायरे को शुरू किया गया। तो अम्मार साहब आप अभी मिलेंगे, आप ये उनसे कहिए। और दिनेश शर्मा साहब से आपने ये बात कही, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।